चाहत पांडे का एविक्शन हो चुका है और एविक्शन के बाद उसका पहला इंटरव्यू आ चुका है कि उसने क्या क्या बोला है। ठीक है, चाहत पांडे को जो एविक्ट किया गया है ना वो बिल्कुल बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि जैसे ये वोटिंग लाइन्स खोलते, चल वोटिंग से हो जाती, ये बेघर हो जाती। ठीक है, नॉमिनेशन करते उसमें भी चाहत आगे ही होती है वोटिंग लाइन्स में, ईशा से, इनफैक्ट अविनाश से भी आगे होती है, शिल्पा से भी आगे, चुम से भी आगे, इन सभी से आगे थी। वो टॉप 5 में जाना डिजर्व भी करती थी, लेकिन बिग बॉस ने उसे ही एविक्ट कर दिया गया है। यह बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अनफेयर डिसीजन है बिग बॉस का। उसे अभी इतनी जल्दी बाहर नहीं करना था, टॉप 5 में लेके जाना था। वो अकेली ऐसी बंदी है, ऐसी जो मतलब लड़की है जो अपने दम पे खेली है और अकेली खेली है। ठीक है, अकेली खेली है और सभी लड़कों के साथ उसने टक्कर ली है और बहुत अच्छा प्ले किया है उसने, जो शुरू से लेकर अब तक खेली है। ठीक है, और वो चाहत पांडे बोल रही है कि जो उसका एविक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं मतलब ट्रॉफी लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं थोड़ा और आगे जाना चाहती थी, अभी मैं मतलब जल्दी बाहर आ गई, टॉप 5 में भी जाना चाहती थी। ठीक है, तो वो सही बोल रही है, वो जाना डिजर्व भी करती थी। ठीक है, और विनर बताया है चाहत पांडे ने कि चुम या करण, ये दोनों विनर बनने चाहिए। चुम वो एक स्मॉल टाउन से है, एक गांव की लड़की है जो कि बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और करण बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट। वो तो अपने को भी पता ही करण कितना स्मार्ट है, लेकिन सलमान ने उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई थी वो देखने लायक थी, है ना। तो उसकी ओवर स्मार्टनेस है ना, वो कहीं ना कहीं उसी को ही मतलब खराब कर देती है, उसी का काम खराब कर देती है। तो चाहत पांडे ने करणवीर के बारे में कहा है कि वो ओवर स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा शातिर बंदा है वो, और वो है भी। ठीक है, और उसने कहा है कि चाहत पांडे ने अविनाश के बारे में कहा है कि अविनाश बिल्कुल फेक है, अविनाश रियल पर्सन नहीं है, अविनाश फेक है, और ईशा ईविल ईशा है। ईविल ईशा मतलब नागिन। ठीक है, तो नागिन तो है ही वो, है ना। और बोला है कि ईशा जो है वो मेरे एविक्शन की जगह ईशा का एविक्शन होना था, क्योंकि ईशा का अविनाश के बिना कोई वजूद नहीं है। वो सिर्फ अविनाश तक उसका गेम है, अविनाश उसके लिए परोंठे बनाता है, उसके लिए खाना बनाता है, प्लेट में नाश्ता लेके आता है, उसके कपड़े प्रेस करता है, जो भी सारा काम है वो अविनाश ही संभालता है। और अविनाश ईशा का एक नौकर है, मेड है वो। और चाहत ने ये बात भी बोली है कि अविनाश ने उसको जो बोला था कि ये मेरे से प्यार करती है या फिर ये मेरे से मतलब मुझे भीगा हुआ देखना चाहती, तो उस पर भी चाहत ने बात की है कि उससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। जो वो बातें उसे अविनाश ने कही थी, उससे वो बहुत हर्ट हुई थी, और थी भी बातें वैसी हर्ट होने वाली, है ना। तो करणवीर के बारे में जो कहा है कि करणवीर और मेरा झगड़ा हुआ तो मैं रो रही थी, तो करणवीर ने मुझे कहा था कि ये मगरमच्छ के आंसू है इसके, और इसने ये मगरमच्छ के आंसू बहाते बहाते 1000 एपिसोड कर दिए। अरे तूने नहीं किए फिर 1000 एपिसोड, तू भी कर लेता। ठीक है, ऐसे आंसू बहाते बहाते। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है, और बोला है कि मतलब चाहत ने 1000 एपिसोड आंसू बहाते बहाते किए हैं। और रजत लाल के बारे में बोला है कि रजत पलटू है। एक बात तो है, जो भी बाहर आया ना वो रजत के बारे में पलटू पता नहीं क्यों बोलता है, पर वो है भी पलटू, खुद ही बोलता है कि मैं पलटू हूँ, लेकिन बंदा अच्छा है। ठीक है, तो रजत लाल के बारे में पलटू बोला है, और ये बात बोली है कि उसने मुझे बहुत रुलाया है, बहुत तंग किया है। पहले वो रुलाता है, फिर खुद ही आंसू पहुँचने आ जाता है। लेकिन चाहत को एक बात नहीं पता कि रजत ने उसका साथ भी बहुत दिया है। जब कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ था तो रजत दलाल ऐसा बंदा था जो उसके साथ खड़ा हुआ था, उसके दुख तकलीफ में उसने उसे संभाला भी था। ये चीज़ भी देखने लायक थी। ठीक है, तो चाहत ने ये सारी चीज़ें की है। और शिल्पा के बारे में कहा है कि शिल्पा जो है वो कन्फ्यूज्ड है लेकिन प्यारी है ना। है तो सही, एक चाहत पांडे ही ऐसी है जिसने उसे नागिन नहीं बोला, बाकी सभी जो बाहर आए हैं उन्होंने नागिन ही बोला है उसे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो चाहत पांडे ने सभी के मतलब उसके विचार है, सभी के लिए उसके क्या क्या विचार हैं, और चाहत पांडे का जो एविक्शन हुआ है वो अनफेयर तो है ही। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि चाहत पांडे का एविक्शन आपको अनफेयर नहीं लग रहा। चाहत टॉप 5 में जाना डिजर्व भी करती थी। और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पे।